बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो खबर हमारे पास है वो इंतहाई अहम खबर है पाकिस्तान और ईरान को लेकर। उसकी वजह यह है कि यहाँ बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान और ईरान को हर वक्त लड़ाने की कोशिश करती हैं। उसकी वजह यह है जैसे ही पाकिस्तान और ईरान करीब आने की कोशिश करते हैं तो मशरक़ वस्ता के अंदर एक हलचल होती है और अमेरिका तक ये बात महसूस की जाती है। चूंकि अगर ये दोनों ममालिक मिलेंगे, सरहदें महफूज हो जाएंगी, तिजारत बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि इस्लामी दुनिया का कोई नया ब्लॉक खड़ा हो सकता है। सऊदी अरब वाले भी खतरा समझते हैं, इसराइल तो फिर वैसे ही खतरा समझता है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है वो ईरान साइड पे हुई है, लेकिन वो कार्रवाई यूं लगता है जैसे पाकिस्तान और ईरान का जो अभी हाल ही में बढ़ता हुआ रोमांस है, मैं रोमांस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी उनके जनरल बाकरी यहां पे आए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां पे विजिट किया था, उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। किस तरह से, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत सारे फसाद फैलाने वाले अनासिर हैं जो दोनों तरफ कार्रवाइयां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फसाद की एक बड़ी जड़ को आज काट दिया गया है। अब इसकी मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, होता यह है कि कुछ अनासिर हैं जो पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर हमले करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी जानिब पासतराने जो इनकलाब जो ईरानी फौज है उसके ऊपर हमले करते हैं। अब ये जो हमारा सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका ही आपस में मिलते हैं और वहां पे एक इलाकाई रिश्तेदारी भी लोगों की है, दोनों जानिब से खाना पीना आना जाना जैसे आमतौर पे बॉर्डर्स पे होता है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी वैसा ही चलता है। अब हुआ ये कि 25 दिसंबर के लगभग जो है पासतराने इनकलाब के ऊपर एक हमला हुआ, 2 या 3 उनके जो सिपाही हैं वो शहीद हो गए। अब ये इस महीने की कार्रवाई है। अगर दिसंबर से थोड़ा पीछे जाएंगे, नवंबर की बात करेंगे तो नवंबर के महीने में पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला हुआ और यह हमला ईरान की सरहद से हुआ और यहां पे पाकिस्तान का जो जवान है वो शहीद हो गया। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सितंबर के महीने में भी एक ऐसी ही कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के दौरान भी पाकिस्तान का जो फौजी है वो शहीद हुआ। अब इस हमले के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मैंने 2 आपको मिसालें दी, इससे और भी ज्यादा हमले होते रहे हैं जहां पे पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग होती रही या पाकिस्तान जो है उसके जवानों को शहीद किया गया, क्योंकि बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, पाकिस्तान यहां पे भी फेंसिंग की कोशिश कर रहा है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ईरान बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करना है ताकि जो ये मामला है ये सारा वैसे ही रुक जाए। अब इस सारे हमले के दौरान कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यह कहा हो कि हमारा ईरान के साथ कोई बॉर्डर का तनाजा है, या हमने कहा हो कि हमारे ऊपर पासतराने इनकलाब ने कोई हमला किया है या उनकी फौज ने हमला किया। हरगिज भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से उनके 3 लोग मारे गए उस दिन। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई खुदा न खास्ता इधर से लोग आए हैं या पाकिस्तान के या इधर से कुछ लोग अगर कार्रवाई करते भी हैं। एक बार तो उनके काफी ज्यादा फौजी जो हैं वो उनकी जान चली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ अनासिर जरूर हैं जो उनकी फौज के ऊपर भी हमला करते हैं, हमारी फौज के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन एट द एंड उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। रिजल्ट इस तरह से बुरा होता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक तलखी पाई जाती है। उस तलखी पे वो फौजी सतह पे भी होती है, वो सियासी सतह पे भी होती है। अच्छा, इन दोनों ममालिक की लड़ाई आपस में नहीं होती, लेकिन वो और ताकतें हैं जो किसी और के कहने के ऊपर काम करती हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिससे बेहतरी हुई। जैसे पंजशेर के मामले के ऊपर था तो पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस में लिया ईरान को। फिर आपने देखा कि उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी हैं वो पाकिस्तान आए और काफी लंबे टूर के ऊपर आए, तकरीबन 5 दिन का उनका टूर था। वो इस्लामाबाद में आए, आर्मी चीफ से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर उन्हें कराची ले जाया गया। इस तरह से कुरैशी साहब अभी गए, वहां पे मुलाकात करके आए। और फिर ये जो अफगानिस्तान का मामला है, ट्राइका प्लस के अंदर हमने ईरान को ऐड किया ताकि ये ना हो कि वो अपने आप को उससे अलग समझें इन सारे मामलात के ऊपर। लेकिन अब एक और जो एग्रीमेंट, खामोश एग्रीमेंट नजर आ रहा है, उसकी मैं खामोश के लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ना तो पाकिस्तान की जानिब से एक्नॉलेज किया गया है और ना ही ईरान की जानिब से एक्नॉलेज किया गया, लेकिन दोनों अतराफ में ऐसी कार्रवाइयां होना शुरू हो गई हैं कि उन अनासिर को एलिमिनेट करना है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान का जो इलाका है तुर्बत का, बलूचिस्तान का, वहां पे एक पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस कहती है जी हमने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं है और हमने उस गाड़ी के ऊपर फायर चला दिया। फायर चलाने के नतीजे में उसमें 3 अफराद जो हैं वो मारे गए। शायद ये मामूल की खबर होती, ये मामूल का पुलिस मुकाबला होता तो हम उसको आज हाईलाइट ना कर रहे होते, लेकिन उसमें जो बाद में शनाख्त हुई और जो शख्स मारा गया वो कोई लो प्रोफाइल आदमी नहीं था।
वो हाई प्रोफाइल आदमी था और वो ईरान को मतलूब नहीं था, इंतहाई मतलूब था। और उसने कई जारहाना कार्रवाइयां की, जानलेवा कार्रवाइयां की, जिसके अंदर ईरान को जानी नुकसान उठाना पड़ा। वो शख्स कौन था? उसका नाम मुल्ला उमर ईरानी था। और जब वो मारा गया तो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ जो है उसके दो बेटे, एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन था। जरा चेक करें नाम कितने मुबारक हस्तियों के ऊपर हैं और हरकतें उनकी क्या है। ये सिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान जो ईरान का है, वहां से इसका ताल्लुक था और ये वहां से फरार होकर पाकिस्तान के इलाके में आ जाता था और इसने उन कार्रवाइयों के दौरान वहां पे कार्रवाई की कोशिश की। एक बार ईरान ने इवन इसको मिसाइल हमला करके मारने की कोशिश की, मरा नहीं है, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको एलिमिनेट किया। अब ये कार्रवाई है पाकिस्तान साइड पे। अब चलते हैं दूसरी साइड पे, जहां पे, और ये एक तंजीम है जो बैंड आउटफिट जिसको आप कह सकते हैं जैशुल अदल, उससे इसका ताल्लुक था। लेकिन दूसरी तरफ आज ईरान ने कैसी कार्रवाई की है, जिस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इधर भी कार्रवाइयां हो रही हैं, उधर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान एक तरफा तौर पर कर रहा है। अब ये जो सिस्तान का सूबा है, चूंकि लगता है पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर का ये फ्लैश पॉइंट है। आज ईरान की पासदाराने इनकलाब ने यहां पे कार्रवाई की है और जो 25 दिसंबर को जिस ग्रुप ने कार्रवाई करके पासदाराने इनकलाब के लोगों को शहीद किया था, आज उस ग्रुप को उन्होंने टारगेट किया है और टारगेट करने के बाद जो है उन्होंने इन लोगों में से 9 दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन के ऊपर एलिमिनेट किया। ये वही लोग हैं जो इनके ऊपर भी हमले करते हैं, हमारी फौज के ऊपर भी हमले करते हैं। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि एक इस तरफ कार्रवाई हो रही है, एक उस तरफ कार्रवाई हो रही है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दोनों जानिब अब ये फैसला कर लिया गया आपस में नहीं लड़ना, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, बल्कि इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है। अब ये जो कार्रवाई हुई है, आज की कार्रवाई के दौरान भी सिस्तान सूबे के अंदर पासदाराने इनकलाब को नुकसान हुआ है। उनके अपने 3 लोग जो हैं, ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी जो बॉर्डर फोर्स के लोग हैं, आज उन 3 लोगों की जान गई है। और अगर आप कहें तो इस जगह के ऊपर ये कितनी खतरनाक है या किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं, थोड़ा अर्सा पहले यहां पे कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के अंदर जो दहशतगर्दों की कार्रवाई थी, ईरान की फौज का कितना बड़ा नुकसान हुआ कि पासदाराने इनकलाब का कर्नल लेवल का ऑफिसर, उसकी जान गई। जब कर्नल लेवल का ऑफिसर मारा जाता है तो आर्मी रैंक्स के अंदर ये बात महसूस की जाती है। आर्मी रैंक्स के अलावा जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो मजबूरन रिएक्ट करती है, फिर उससे पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है। लेकिन वो जाहिर बात है, अब इतना सेंसिटिव मामला है, उस पर आप जब एक मुल्क का नुकसान हो, वो ये तो नहीं बताएंगे जी पाकिस्तान खुद नहीं है, वो दहशतगर्द ग्रुप है, या हमारा कोई फौजी शहीद हो तो हम कहने ये ईरान नहीं है उसके चंद, इससे फर्क पड़ता है। भले ही पाकिस्तान शुरू में किरदार ना हो, भले ही ईरान का किरदार ना हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों जानिब उन्होंने इस किस्म के जो फसाद है उसके लिए रद्दुल फसाद शुरू कर दिया है। ये अब तक के अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।